हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। मैं डॉक्टर दिनेश जोशी एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दिनेश जोशी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जी और जेपीएच की बुक है बीएससी सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स से। इससे जो प्रीवियस क्लास जो हुई थी बेटा, उसमें हम लोग एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कर चुके हैं। इससे जो पिछला जो लेक्चर था मेरा, उसमें हमने एग्जाम्पल फर्स्ट कर लिया, एग्जाम्पल 2 कर लिया, एग्जाम्पल 3 कर लिया। आज हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, हमें इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ये डिफरेंस इक्वेशन आपका क्या है, y1 प्लस कॉस वाई dx प्लस x log x माइनस x sin y dy इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है ना। मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है ना। तो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन। तो मैं एग्जैक्ट है या नहीं ये पता करने के लिए मैं पहले m और n निकालूंगा, फिर दोनों का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। दोनों पार्शियल डेरिवेटिव इक्वल आ जाता है तो फंक्शन एग्जैक्ट इक्वेशन एग्जैक्ट होगी। तो मैं लिखूंगा वी कंपेयर मतलब तुलना, वी कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन विथ m dx प्लस n dy इज इक्वल टू 0। मैं इस इक्वेशन की इससे कंपेयर कर रहा हूं, तो m क्या होगा, ये आपका m हो गया। जो dx का जो कोफिशिएंट है ये पूरा m है, तो m क्या हो गया, y 1/x प्लस कॉस y, ये मेरा m हो गया। क्लियर। ये आपका n हो गया, x प्लस लॉग x माइनस x साइन y, ये मेरा n हो गया। इसका मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, इसका करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखता हूं पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर रहा हूँ, पार्शियल डिफरेंस मतलब आंशिक अवकलज कर रहा हूँ। तो क्या आएगा, डेल m अपॉन डेल y। जब हम y के रिस्पेक्ट में करते हैं तो x को कांस्टेंट मानते हैं ना, तो x इस पर कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये देखो, ये 1/1/x पूरा कांस्टेंट है और y के रिस्पेक्ट में 1 हो गया, और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। क्लियर। तो यहाँ से डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1/x माइनस साइन y। इक्वेशन दे देते हैं फर्स्ट। ये आपने यहाँ से m निकाला और m का पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया y के रेस्पेक्ट में। इससे मुझे डेल m अपॉन डेल y मिल गया। क्लियर। या इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे हम लोग x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस कर रहे हैं। तो क्या आएगा, डेल n अपॉन डेल x के रेस्पेक्ट में x का तो 1 हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, इस x का 1 हो गया, log x का 1 अपॉन x हो गया, और x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा। यानी ये जो साइन y ये कांस्टेंट है, तो साइन y तो कांस्टेंट है, x का क्या हो गया, इस x का 1 हो गया। तो डेल n अपॉन डेल x की जो वैल्यू आई है ये आपके आ गया माइनस साइन y। आप देख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सेम आया है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या मिला आपको, डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x के। जब ये इसके इक्वल आता है, डेल m अपॉन डेल y और डेल m अपॉन x, तो क्या होता है, ये इक्वेशन एग्जैक्ट कहलाती है। तो आप लिखेंगे इक्वल आ गया, तो आप लिखते हैं यहाँ पे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें ये पता चल गया कि ये जो इक्वेशन दे रखी है
ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब कोई भी इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो आप लिखते हैं वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इज इक्वल टू सी। और यहाँ पर हम लोग इस m का जो इंटीग्रल करेंगे उसमें y को कांस्टेंट मानते हुए करेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे रिगार्डिंग y एज ए कांस्टेंट, यानी इसका इंटीग्रल हम लोग करेंगे y को कांस्टेंट मानते हुए। और यहाँ पर इस n की कौन सी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से जिसमें x ना आता हो, है ना? तो लिखेंगे ओनली, ये हम पिछले क्वेश्चन में कर, ओनली दोज वैल्यू, दोज टर्म ऑफ n, ओनली दोज टर्म ऑफ n नॉट कंटेन x। मतलब इस n की कौन सी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जिसमें x ना आता हो, x को छोड़कर। ये n है आपका, ये n अपन को यहाँ रखना है, लेकिन कौन सी वैल्यू रखनी है जिसमें x ना आता हो? देखो जिसमें x को छोड़कर, तो आप खुद देखो इसके अंदर सब में x आ रहा है, इस n के अंदर सब में x आ रहा है, यहाँ पे भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x आ रहा है। इसका मतलब इन सबको छोड़ देंगे तो वहाँ क्या आएगा? केवल 0 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो इस m की जगह तो m की वैल्यू पुट कर दो। m कितना है आपका? m आपका ये रहा y 1 प्लस 1/x प्लस कॉस y। ये मैंने आपको बता रखा है, ये एग्जैक्ट को सॉल्व करने का शॉर्ट मेथड होता है। प्लस और यहाँ n की जगह, n में तो सब में x आ रहा है तो सबको छोड़ देंगे। क्या केवल क्या लिखेंगे यहाँ पे? 0 क्यों है? वापस समझना, यहाँ पर हमने क्या लिखा है? x का वो, n का वो मान पुट करेंगे जिसमें x ना आता हो। तो आप देखो ये n का मान वहाँ रखना है, तो इसमें भी x आ रहा है, इसको भी छोड़ दिया, इसमें x आ रहा है, इसको भी छोड़ दिया, इसमें x आ रहा है तो इसको भी छोड़ दिया, यार सब कुछ छोड़ दिया, तो पीछे क्या बचा? 0 बचा ना। अब इसका इंटीग्रल करते हैं। इसमें इंटीग्रल में क्या करना है? y को कांस्टेंट मानना है, तो y तो कांस्टेंट हो गया, y बाहर चला गया। आपको इंटीग्रल करना है 1/x dx, सेपरेट कर रहा हूँ इंटीग्रल। इसमें भी ये y कांस्टेंट है, बाहर चला गया dx, और 0 dy इज इक्वल टू c। अब देखो इधर y तो पड़ा ही है, इस 1 का क्या हो गया? x, 1/x का हो गया log x, प्लस cos y dx का हो गया x, और इसका हो गया 0 इज इक्वल टू c। ये इसका आंसर आ गया y x प्लस log x प्लस x cos y इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c। ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए बेटा इसको जल्दी से। ये हमने सॉल्व कर लिया है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको पूरा कंसेप्ट से बता दिया। इसके बाद हम लोग उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करेंगे। फर्स्ट जी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। और अब कर रहा हूँ बेटा इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को फर्स्ट लेते हैं। हाँ तो स्टूडेंट देखिए बेटा, अब हम लोग ले रहे हैं इसका, अभी हमने इस एक्सरसाइज जो फर्स्ट जी सॉल्व कर रहे हैं, और हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके हमने चारों एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए। हमने एग्जाम्पल फर्स्ट भी सॉल्व किया, एग्जाम्पल 2 भी किया, एग्जाम्पल 3 भी किया, एग्जाम्पल 4 भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इस फर्स्ट जी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? और उसका मैंने पहला क्वेश्चन लिया है सॉल्व। मेरे सामने ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, x dx प्लस y dy प्लस x dy माइनस y dx अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मुझे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो ध्यान देना। सॉल्यूशन, कैसे सॉल्व करते हैं इसको? पहले इस इक्वेशन को हम लोग पहले m dx इस फॉर्म में सेपरेट करते हैं। देखो m dx प्लस
एन डी वाई की फॉर्म में इसको लिखते हैं। फिर से कंपेयर करेंगे ना, तो देखो यहाँ पे dx इधर भी आ रहा है, तो एक dx इधर भी आ रहा है, dy यहाँ पे भी आ रहा है, dy यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये कॉमन लेंगे पहले अपन। तो देखो इस इक्वेशन को अपन उस फॉर्म में लिखते हैं, x dx y dy प्लस इसको इसमें डिवाइड कर दिया, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया dy। इसमें इसका डिवाइड कर दो, y अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो गया 0। क्लियर। अब देखो इसमें से और इसमें से dx कॉमन आ गया, इन दोनों में से dy कॉमन आ गया, तो इसमें से इसमें dx कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया x, यहाँ से आएगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx कॉमन आ गया। क्लियर। इन दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये हो गया इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट अपने बन गई, यानी जो इक्वेशन दे रखी थी इसी को हमने सॉल्व करके यहाँ तक पहुँच गए, ताकि ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। किस में आ गई देख लो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के फॉर्म में आ गई। अब इस इक्वेशन को हम इससे कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे वी कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, वी गेट। जब इससे कंपेयर करेंगे तो हमें m क्या मिलेगा, देखो m मिलेगा आपको x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। और इधर हमें मिलेगा n क्या हो गया y प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रेस्पेक्ट में, इसका करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो लिखते हैं पार्शियली डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंस करेंगे तो x कांस्टेंट होगा, तो करते हैं डेल m अपॉन डेल y। तो देखो y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x कांस्टेंट, ये 0 हो गया, ये कांस्टेंट x का क्या हो गया 0 माइनस। अब देख रहे इधर, यहाँ पर बेटा y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ऊपर भी y है नीचे भी y है, तो u अपॉन v लगेगा, तो यहाँ पे u अपॉन v लगा रहे हैं, तो क्या आएगा v स्क्वायर, v एज इट इज, और y का हो गया 1, y के रेस्पेक्ट में माइनस y एज इट इज, और इसका करेंगे x तो कांस्टेंट, x का तो 0 हो गया, और y स्क्वायर का क्या हो गया 2y। x का तो 0, y का क्या हो गया y, देखो इसका तो 0 हो गया, x y स्क्वायर हो गया 2y, y के रेस्पेक्ट में x तो कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ से तो ये क्या आएगा डेल m अपॉन डेल y। देखो बेटा ये कितना हो गया, माइनस तो बाहर पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया माइनस का 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, देखो इधर, तो यहाँ से आपको डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या मिल गई, देखो ये वाई स्क्वायर प्लस का या माइनस का, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो गया होल स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू क्या होगी, ये प्लस हो गया ये माइनस, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको दे दो बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये आपने जो m था उस m का हमने निकाल दिया डेल m अपॉन डेल y। सिमिलरली ये जो n है इस n का भी करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में हम लोग उसका डिफरेंशियल करते हैं पार्शियली, तो डेल n अपॉन
डेल एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई तो जीरो हो गया, वाई कांस्टेंट, वाई कांस्टेंट इसका जीरो हो गया। इधर देखो एक्स के रिस्पेक्ट में ऊपर भी एक्स है नीचे भी, तो यू अपॉन वी लगेगा, लगाओ इसमें यू अपॉन वी, ये वी स्क्वायर, फिर क्या होता है वी एज इट इज, एक्स का 1 हो गया माइनस एक्स एज इट इज, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे, वाई तो कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर हो गया 2x। तो इसका क्या आया बेटा डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। आ जाओ इधर, अब देखो इधर इसको सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x स्क्वायर तो कम हो जाएगा, तो डेल एन अपॉन डेल एक्स क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल, इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब देखो ये 2 से और 3 से आपस में इक्वल है ना दोनों, डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल आपस में क्या इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल है डेल एन अपॉन, हमें ये पता चल गया कि ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है, तो लिख देंगे सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें पता चल गया कि ये जो डिफरेंस इक्वेशन आपको दे रखी है ये वाली, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लेके आ गए, ये इक्वेशन जो फर्स्ट है वो एक एग्जैक्ट है। कौन सी है एग्जैक्ट है। तो अब एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट का अपन सॉल्यूशन जानते हैं, तो लिख देंगे वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो क्या आएगा जनरल सॉल्यूशन इसका, इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल एन डी वाई इजिकल टू सी, ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। और यहाँ पे इस इंटीग्रल में किसको कांस्टेंट मानते हैं, वाई को कांस्टेंट, और इसमें एन का वो मान रखते हैं जिसमें एक्स ना हो, है ना, तो लिख देंगे रिगार्डिंग वाई एज ए, रिगार्डिंग वाई एज ए कांस्टेंट, इसमें y को कौन, इसका जो इंटीग्रल करेंगे m की वैल्यू रखने के बाद इसमें y को कांस्टेंट मानते हैं, और यहाँ पर इस n की जगह कौन सी वैल्यू पुट करते हैं जिसमें x ना हो, है ना, तो लिख देंगे ओनली, इसके नीचे लिख देंगे ओनली दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेन, यहाँ पर x का n का मान वो रखेंगे जिसमें x की टर्म्स न आती हो, वो वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और इसका फिर हम लोग इंटीग्रल करेंगे। तो ध्यान देना बेटा, मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ, ऊपर से ये लाइन बेटा ध्यान देना, ये सब रब कर रहा हूँ। तो क्या हो गया देखो, यहाँ m की वैल्यू पुट करो, यहाँ पर m की वैल्यू पुट करो, m क्या है आपका, m है आपका x माइनस ये y था, ये तो आपका m था, m का मान क्या है x माइनस, और ये रख दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये dx प्लस, यहाँ पे हमें n की वैल्यू रखनी है, और n की कौन सी वैल्यू रखनी है जिसमें x नहीं आता है, n आपका ये रहा, ये आपका n है, देख लो, ये वैल्यू अपन को यहाँ रखनी है, और उसमें x नहीं आता वो वैल्यू रखनी है। तो देखो इसके अंदर तो x आ रहा है, इस टर्म्स में आप लोग देख सकते हो x आ रहा है, तो इसको छोड़ देंगे, पीछे क्या बचेगा केवल y, यानी यहाँ पे क्या पुट करोगे y dy इज इक्वल टू सी। अब पुराना मैं सब रब कर रहा हूँ, ये नीचे वाला सारा रब कर रहा हूँ, तो क्या आएगा बेटा देखो, इसका इंटीग्रल करते हैं,
सेपरेट कर दो x dx माइनस, इस पर तो y को कांस्टेंट माने तो y तो बाहर आ गया, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। x का तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, y तो कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ई, कौन सा मतलब ए स्क्वायर हो गया ना, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, ये वाला इंटीग्रल एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए होता है, ये होता है इसका इंटीग्रल। तो y यहाँ पे कांस्टेंट का काम कर लो, a का काम कर रहा है, तो क्या आएगा 1 बाई ए का मतलब y, tan इनवर्स x बाई ए मतलब x अपॉन y, इसका हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये y से y कैंसिल आउट, तो रिजल्ट क्या आया एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस tan इनवर्स x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी। ये बेटा इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था उसका फाइनल आंसर आ गया। यही आंसर आपके बुक में दे रखा है, नोट कर लीजिए। आप चाहो तो उसका एलसीएम 2 लेके उधर भेज सकते हो, जब इसका अगर एलसीएम 2 लोगे तो और आगे करना चाहो तो कर सकते हो, जरूरी नहीं आगे करो आप, अगर करना चाहो तो क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम 2 लिया है ना, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये आ जाएगा माइनस 2 tan इनवर्स एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये 2 तो चला गया तो 2c हो गया और 2c को c डैश कह देंगे। तो ये भी आप कर सकते हो, जरूरी नहीं आप वहाँ तक ही छोड़ सकते हो, आप चाहो करना आगे के थोड़ा आगे और करना है तो इसको हम क्या मान लेंगे c डैश, ये भी इसका इसी का ही आंसर है, ये भी आंसर राइट है, लिख देंगे जहाँ वेयर 2c को हमने क्या कह दिया c डैश कह दिया, ये भी आंसर राइट है, नोट कर लीजिए। तो ये बेटा आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका था आपकी एक्सरसाइज का वो आपने सॉल्व कर लिया। इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। रब कर रहा हूँ उसको। हाँ तो स्टूडेंट बेटा ध्यान दीजिए, अब हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। सॉल्व वाई स्क्वायर इंटू में ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब डी एक्स प्लस 2x वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इजिकल टू 0। ये मेरा एक डिफरेंस इक्वेशन है, मुझे इस डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन सबसे पहले चेक करते हैं ये जो डिफरेंस इक्वेशन है एग्जैक्ट है या नहीं है ना। तो इस कैसे चेक करते हैं, इस इक्वेशन की हम लोग m dx प्लस n dy से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, है ना। तो लिखते हैं वी कंपेयर गिवन इक्वेशन विथ m dx प्लस, यानी इस इक्वेशन की मैं इससे कंपेयर करता हूं, तो यहां पे m क्या आएगा बोलो, m आ गया वाई स्क्वायर ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, ये आपका m आ गया, और इधर आपका आ गया n, ये n हो गया 2xy ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये m आ गया और n आ गया। हमने इस इक्वेशन की m dx प्लस n dy से तुलना की तो हमें m ये मिला और n ये मिला। क्लियर। अब इस m का हम लोग डिफरेंशियल करेंगे, कौन सा डिफरेंशियल, ऑर्डिनरी नहीं, पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, और हम लोग y के रेस्पेक्ट करेंगे, इसका x के रेस्पेक्ट करेंगे, और दोनों चेक करते इक्वल है या नहीं है। तो लिखेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, पार्शियली differentiate
विथ रेस्पेक्ट टू वाई के रेस्पेक्ट में इसका आंशिक अवकलज करते हैं, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करो, वाई के सापेक्ष करो इसका अवकलज, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका तो जीरो हो जाएगा, इन दोनों में लगेगा u इंटू वी, ये फर्स्ट और ये इन दोनों में और इसका तो जीरो हो जाएगा। तो करते हैं तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका करें एक बार तो e की पावर x ही आ गया, अब इसका वापस करो, इसका क्या आएगा भाई, x तो कांस्टेंट है और y इसका क्या हो गया 2y। क्लियर, ध्यान देना इधर, इसका तो होगा प्लस, अब सेकेंड एज इट इज, ये एज इट इज e की पावर x वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y। क्लियर, और 4x³ का क्या हो गया, 4x³ का हो गया 0, इस कांस्टेंट इसलिए 0 हो गया। अब देखो ये क्या बच गया, डेल m अपॉन डेल y, ये देखो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया, तो 2xy³ e की पावर xy³ स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2y, ये आपके डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये हमने क्या निकाला है, डेल m अपॉन डेल y की वैल्यू आ गई। क्लियर, अब ऐसे ही हम लोग इसका करेंगे n का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, है ना, इसका करते हैं तो लिख देते हैं पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसका करो, जब x के रेस्पेक्ट करेंगे तो y तो कांस्टेंट होगा, तो डेल n अपॉन डेल x, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y क्या होगा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, इस पर y को कांस्टेंट मानते हो डिफरेंस कर रहे हैं, तो इस पर देखो बेटा, इस पर तो u इंटू लगेगा, इसमें क्या लगेगा u इंटू वी, ये फर्स्ट देखो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y तो ये कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, इस पे लगा रहे हैं फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट, ये 2y पूरा बाहर कर देता हूँ, 2y पूरा बाहर कर दिया, इस पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड कर रहे हैं तो 2y बाहर चला गया। अब x एज इट इज, इसका करेंगे एक बार तो ये आएगा xy², और इसका कर देंगे xy², वापस करेंगे x का तो हो गया 1, ये y² हो गया, प्लस अब ये एज इट इज, और x का हो गया 1, प्लस ये माइनस, इसका क्या हो गया 3y² का 0। अब देखो यहाँ से डेल n अपॉन डेल x क्या आया, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 2xy³ e की पावर xy² प्लस 2y xy², इक्वेशन नंबर 2। आप देख सकते हो ये और ये सेम है, इक्वेशन फर्स्ट और ये जो इक्वेशन 2 आई है आपकी, इन दोनों में डेल m अपॉन डेल y और डेल n अपॉन डेल x इक्वल है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट डेल m अपॉन डेल y इक्वल है डेल n अपॉन डेल x। इसका मतलब ये जो इक्वेशन गिवन इक्वेशन है ये आपकी एग्जैक्ट हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें पता चल गया कि ये जो इक्वेशन है वो एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। एग्जैक्ट है तो एग्जैक्ट की अब सॉल्यूशन होता है ना, तो एग्जैक्ट का हम सॉल्यूशन लेते हैं, तो लिखते हैं, क्या कर रहा हूँ ध्यान देना, इधर लिखते हैं वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, m/dx प्लस n/dy इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें क्या करते हैं, रिगार्डिंग y एज ए कॉन्स्टेंट, रिगार्डिंग y एज ए
कांस्टेंट। इसमें m का मान रखें, y को कांस्टेंट मान तो इसका इंटीग्रल करेंगे। और इसमें n की जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x ना हो, तो लिख देंगे दोज टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेन x, मतलब x को छोड़कर जो भी n है वो लिखना है। तो रखते हैं वैल्यू, देखो इधर m की जगह m का मान रख दो। m आपका क्या है, ये पूरा ये रख देता हूं मैं यहाँ पे, क्या है y स्क्वायर e की पावर x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx प्लस, यहां पर हमें n की वैल्यू पुट करनी है। किसकी वैल्यू पुट करनी है, n की। या हम लोग पुट करेंगे n की वैल्यू। किसकी वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू। और n की वैल्यू में भी कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x नहीं है। n देखो n आपका ये पूरा n है, ये n है, दिख रहा है, ये आपका पूरा n है। हम इसके अंदर कौन सी वैल्यू पुट करेंगे जिसमें x नहीं आता। देखो इस टर्म्स में तो x आ रहा है, तो ये टर्म्स हम वहाँ पुट नहीं रखेंगे, ये छोड़ देंगे इसको। पीछे क्या बचेगा, -3y स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3y स्क्वायर dy इज इक्वल टू c। अब इसका इंटीग्रल कर देते हैं। देखो इसमें y को कांस्टेंट मानते हुए करना है, तो y तो कांस्टेंट है, तो y को बाहर निकाल दो, ये y स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, देखो यहाँ से, ठीक है। और इसका क्या होगा, एक बार इसको समझो e की पावर x का, तो एक बार तो e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x y स्क्वायर, e की पावर x y स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, y स्क्वायर। एक बार इसको e की पावर x समझाइए और फिर इसका डिफरेंस करोगे तो ये y स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो अपन में क्या आ जाएगा y स्क्वायर प्लस इसका x क्यूब का x4/4 प्लस ये -3 और y स्क्वायर का हो गया y क्यूब बाई 3, y के एस्पेक्ट में करना है, इज इक्वल टू ये 3 से 3 गया, ये 4 से 4 चला गया, ये y स्क्वायर से y चला गया। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से। तो ये क्या बच गया, ये x4 आएगा ना बेटा, x क्यूब का क्या हो गया x4/4, y स्क्वायर कट गया, ये से ये कट गया, तो बचा क्या यहाँ से e की पावर x y स्क्वायर प्लस x की पावर 4 y की पावर क्यूब इज इक्वल टू, ये बेटा इसका फाइनल आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन था। एग्जैक्ट डिफरेंस आपको आई होप बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास थी अपने लिए। आज की क्लास में हमने एग्जाम्पल 3rd सॉल्व किया, 4th सॉल्व किया, क्वेश्चन 1st सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2nd सॉल्व किया। कौन सी एक्सरसाइज, फर्स्ट GX। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। मैं आपको सारे जो डिफरेंस इक्वेशन मैं चाहता हूँ, ये पूरी डिफरेंस इक्वेशन मैं आपको ऑनलाइन पूरा समझा दूँ, ठीक है। आप मेरे वीडियो देख के आराम से इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि जो भी मेरा नया लेक्चर होगा सीधा आपके पास पहुँचेगा, क्लियर। और आप लोग बेटा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस पर आपको लिंक मिल जाएंगे और भी अच्छे लेक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो वहाँ से आपको और भी वहाँ से आप लोग लिंक से आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके बेटा, वेलकम, जय भारत।